सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेम फिजिक्स चैनल। आज हम बात करें जेनर डायोड एज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के बारे में। जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में ये 20 बार से ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ चुका है। बात करते हैं एग्जामिनेशन 2022 में ये 5 बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं 2021 में भी ये 5 बार पूछा जा चुका है। और बात करते हैं अलग अलग कंडीशंस में ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में, या बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के बारे में। इस सर्किट में क्या क्या है, सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई वोल्टेज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिसमें हमने पोटेंशियल मेंशन कर रखा है यहाँ पे प्लस और माइनस, ये इनपुट डीसी वोल्टेज है। बात करते हैं यहाँ पे जेनर डायोड यूज कर रखा है रिवर्स बायस कंडीशन में। इस सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है इनपुट रेजिस्टेंस, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इनपुट करंट। जेनर डायोड के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं जेनर करंट। बात करते हैं इस सर्किट में लगा रखा है लोड, और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे लोड करंट। अब बात करते हैं इस सर्किट के अंदर क्या क्या एनालिसिस की जा सकती है, जिसके ऊपर जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लगा सकते हैं केसीएल। तो इस नोड पे हम केसीएल लगाएंगे। जो इनपुट करंट फ्लो हो रहा है वो 2 करंट के बराबर है, जेनर करंट प्लस लोड करंट, क्योंकि ये दोनों करंट यहाँ पे इस नोड पे लीव कर रहे हैं। उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इनपुट करंट इज इक्वल टू जेनर करंट प्लस लोड करंट। बात करते हैं इससे हम निकाल सकते हैं जेनर करंट, वो हो जाएगा इनपुट करंट माइनस लोड करंट। बात करते हैं ये एक लूप है, इस लूप के अंदर हम यूज कर सकते हैं केवीएल। केवीएल में हमें क्या क्या यूज करना होगा, इनपुट वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो प्लस ये जेनर डायोड का जो पोटेंशियल है वो, उसी को हमने मेंशन किया है वी इन माइनस आई इन आर इन माइनस वी जेड इक्वल टू 0। अधिकतर एग्जामिनेशन में यहाँ पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्किट में इनपुट करंट क्या होगा, तो उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। इनपुट करंट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज माइनस जेनर वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, एटलीस्ट 10 से 12 जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो है लोड करंट के ऊपर। तो ये लोड करंट क्या होगा उस केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे लोड करंट इज इक्वल टू जेनर पोटेंशियल अपॉन लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ पे एक्ट कर रहा है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी एक्ट कर रहा है, तो यही होगा लोड पोटेंशियल। उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है वी जेड, तो वी जेड अपॉन लोड रेजिस्टेंस। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने के लिए एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ एग्जामिनेशन 2021 का, जिससे हम समझते हैं कि तीनों कॉन्सेप्ट हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज हमें दे रखा है वो 90 वोल्ट दे रखा है। साथ में बात करते हैं जेनर पोटेंशियल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 30 वोल्ट। बात करते हैं लोड रेजिस्टेंस हमें जो दे रखा है दिस 5K and further this resistance is given as 4K। ये 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है। इसमें सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, अगर बात करें यहाँ पे इस केसेस के लिए, तो हम सबसे पहले लोड करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जेनर का पोटेंशियल दे रखा है 30 वोल्ट। साथ में यहाँ पे जो पोटेंशियल एक्ट कर रहा है वो भी 30 है, हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। तो V बाय R जब सॉल्व करेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो, तो ये लोड करंट आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 30 वोल्ट। साथ में बात करते हैं लोड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 5K, दैट इज 5 × 10⁻³ इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आउटकम आएगा 6 मिली एम्पियर। इसका मतलब एक चीज हम आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमें कैलकुलेशन के लिए आसानी होगी वो है इनपुट करंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो निकल के आता है 90 माइनस 30, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा 60। बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस जो हमें दे रखा है 4K, उसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर निकल के आता है 15, और ये आउटकम निकल के आता है मिली एम्पेयर में, क्योंकि यहाँ पे था यहाँ पे 4 × 10⁻³। तो ये आउटकम यहाँ पे इस केस में निकल के आएगा। इस केस में जो आउटकम निकल के आता है दिस इज 15 मिली एम्पेयर करंट। नाउ नेक्स्ट हमें साथ में कहा जाएगा कि जेनर करंट क्या होगा इस केस में। तो जेनर करंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इन दोनों करंट का डिफरेंस हमें देखना होगा। तो ये करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 15 मिली एम्पियर, whereas this load current is here 6 मिली एम्पियर। फाइनली आउटकम इज 9 मिली एम्पियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देख के जाइएगा। इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए सेम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच।